ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बूलियंस के बारे में देखा था। हमने दो चीजें जो मेन देखी थी, पहली देखी थी कि ये 1 बिट का होता है, कैन ओनली स्टोर 0 या 1, 0 या 1 स्टोर कर सकता है। और अ, इसके टर्म में जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज होती हैं। एक होती है फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, और फॉल्स का मतलब होता है 0, ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो। हम लोगों ने देखा था कि एक ये इसकी डेफिनेशन थी, उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंपैरिजन देखे थे, कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे हमारे पास। क्या क्या थे हमारे पास? थे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एक लास्ट में था हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर। तो ये वाला हमारा चेक करता है क्या कि कितनी दो वैल्यूज के बीच दो दो वैल्यूज हैं वो सेम है कि नहीं है। और हमारी बाकी सारी कहानी इन्हीं ऑपरेटर्स की हेल्प से हो जाएगी। थोड़ा सा हमने एग्जांपल देखा था कि क्या अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है इंट एज इक्वल्स टू 10, तो क्या एज लेस देन 10, ग्रेटर देन 10, ऐसे कुछ वैल्यूज हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इनका आउटपुट क्या आएगा? जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस होंगे इनका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? इनका आउटपुट हमारे पास है ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, बस इतना मिलता। अब इन सब की जरूरत क्या पड़ी, मतलब क्यों लेकर आए कंपैरिजन को, क्यों लेकर आए बुलियंस को, और क्या इससे हम कर सकते हैं? तो पहली बात आ जाती है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, नीड क्या पड़ी। ठीक है, नीड सबसे जरूरी है, हर चीज की नीड हमें पता हो तो हम आधे काम बाकी अपने आप कर लेंगे। तो हमें नीड क्या पड़ी? नीड क्या पड़ी कि हमारे पास कैलकुलेशन के तो तरीके थे, कैलकुलेशन के तरीके थे, ठीक है, बट कंपैरिजन के नहीं थे। कि हम कैसे कंपेयर करें, कोई वैल्यू छोटी है, क्या दो वैल्यूज आपस में मतलब कि बिगर और स्मॉल है, स्मॉलर है और इक्वल है। ठीक है, और रियल लाइफ में मतलब कंप्यूटिंग क्या है या प्रोग्रामिंग क्या है, ये हमेशा रियल लाइफ में आपकी जो चीजें आप कर रहे थे उसी को आसान करने का तरीका है। जो काम आप पहले पेन और पेपर और कैलकुलेटर से करते थे वो काम अभी आप प्रोग्राम बना के कर देते हो, और वो अपने आप पीछे बैकग्राउंड में चलता रहता है। आपको बार बार फाइल खोलने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर कितने पैसे थे, कितना ब्याज हुआ, कितना साल से ब्याज लेना है। तो जो काम आप रियल वर्ल्ड में कर रहे हो वही काम आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करना है। तो हम एक तरह से मैपिंग करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से? रियल वर्ल्ड से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और जो काम हम रियल वर्ल्ड करना है, क्योंकि वो काम हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करना है, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई चीज जरूरत पड़ी। जैसे प्लस माइनस डिवाइड इंटू ये हम करते थे तो हमें जरूरत पड़ती, कंपैरिजन भी हमें करना पड़ता है इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। कंपैरिजन का यूज हम कैसे करते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि नॉर्मली अभी तक जो हम लोग पिछले हम लोगों ने 4-5 क्लासेस में जो देखा है, उसमें क्या होता है हमारे साथ कि हमने कोई प्रोग्राम बनाना है अगर, तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे हमें अगर एरिया का प्रोग्राम बनाना है, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर मान लो, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि गेट अ साइड लेंथ, मतलब जो साइड की है उसकी लेंथ लो, और एरिया इक्वल्स टू साइड लेंथ इंटू साइड लेंथ, आर स्क्वायर या एल स्क्वायर जो भी हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमने देख लिया, हम प्रिंट कर देते थे तो कर देते भाई प्रिंट एरिया। तो हमारे पास एक लीनियर फ्लो आ रहा है। ऐसे ही आप कोई भी उठाओ, जितना भी हम लोगों ने देखा है, सिंपल इंटरेस्ट का देखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा है, सब में कुछ फिक्स है कि भाई कि आप पता करो कि आपका इनपुट क्या है, और हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हमने इनपुट को पुट कर दिया। क्या कर दिया हमने? फॉर्मूला जो कि है इनपुट को यूज करता है, और फिर आप उसका ना एक आउटपुट दे दिया। तो एक लीनियर सी प्रोसेस है जो हमने अभी तक देखा था। बट जब रियल वर्ल्ड आती है तो वहां पर चीजें चेंज हो जाती है। इसका कल हम लोगों ने एग्जांपल देखा था किसका? इनकम टैक्स में।
इनकम टैक्स को भी हटा देते हैं हम लोग, अभी आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारे घर में आता है, जैसे हम लोग अभी लखनऊ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो आता है आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पर, यूनिट्स कंज्यूम। ठीक है। आपने जितनी यूनिट्स कंज्यूम करी हैं उसके ऊपर आपका बिल आएगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। जैसे ये कहे कि आपके पहले 100 यूनिट्स, फर्स्ट 100 यूनिट्स हमारे पास क्या है, ये कहेगा ये आपकी जाएंगी ₹5 पर यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट 200 यूनिट्स आपकी जाएंगी ₹6। फिर नेक्स्ट 200 ₹7, ₹7 पर यूनिट। और फिर रात में नेक्स्ट 200 आपकी जाएंगी ₹8 पर यूनिट। मतलब अभी आपको यहां पर मान लो कि मैंने दे दिया कि मेरा इनपुट है 50, सॉरी 500, कि मेरे घर में मैंने 500 यूनिट्स बिजली खर्च करी। ठीक है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं उसे 500 इंटू 8 कर दूं और ये मुझे ₹4000 मेरा बिजली का बिल दे दे ना। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कहते हैं कि अगर आप थोड़ी बिजली यूज करोगे या फिर अगर आप कम बिजली यूज करोगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। अगर आप ज्यादा बिजली यूज करोगे तो शुरुआत की बिजली का बिल कम आएगा, उसके बाद धीरे धीरे उस हिसाब से बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा आप यूज करोगे। ठीक है। तो इसमें कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है, 500 दिया ₹8 यूनिट के हिसाब से हो गया, होना चाहिए। बट यहाँ पर गवर्नमेंट आपको ये भी कहती है कि आप कम बिजली करें। तो वो कैसे ला सकती है, कहती है अगर आप 200 यूनिट के अंदर लाओगे तो आपका ₹5 या ₹6 ही पड़ेगा, ज्यादा लाओगे तो वो महंगा पड़ेगा। मतलब ये एक्स्ट्रा बिजली यूज करने से डिस्करेज ही कर रही है। तो अब ये रियल वर्ल्ड आ गई। अब रियल वर्ल्ड में जो हमने अभी तक पढ़ा है पिछले 5 6 क्लासेस में, उसके हिसाब से हम नहीं कर सकते, या हम कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास मान लो आ गया, इनपुट आ गया 500 है। ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, int units इक्वल्स टू 500। और इसके बाद हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट 100 यूनिट्स पे हमें कितना चाहिए, हमें 5 रुपीज पर यूनिट चाहिए। तो हमें यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर करने आएंगे तो हमें यहाँ पर कंपैरिजन की जरूरत पड़ जाएगी कि जो मेरे पास ये यूनिट्स हैं, क्या ये 100 यूनिट से कम है, या तो उससे ज्यादा है, या उससे ज्यादा है, या उससे ज्यादा है। उससे मतलब कि नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 200 इस। ठीक है। तो हमें तुरंत यहाँ पर एक कंपैरिजन की जरूरत पड़ गई, जो कह रहा है कि चेक इफ यूनिट्स आर लेस देन 100 और ग्रेटर देन 100। क्योंकि अगर लेस देन 100 है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है यूनिट्स इंटू 5। ठीक है। बट अगर ग्रेटर देन 100 है तो हमें क्या करना है, अगर ग्रेटर देन 100 है तो हम पहले 100 इंटू 5 करेंगे। इससे हमें मिल जाएगा पहला चीज, जैसे मतलब कि मेरे पास मान लो 500 है, तो 500 में से 100 यूनिट चली गई, अब बची रिमेनिंग 400 यूनिट्स। अब इसके ऊपर मैं फिर चेक करूंगा कि क्या ये 200 से ज्यादा है, या क्या ये 300 से ज्यादा है, क्या 400 से ज्यादा है। तो तुरंत हमें कंपैरिजन की जरूरत पड़ गई। और जैसे ही हमें कहीं पर भी कंपैरिजन करना पड़ता है, वहां पर हमारे पास जावा में जो चीज आती है उसे कहते हैं इफ एल्स ब्लॉक्स।